ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर 10, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। चैप्टर है लाइट, जिसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस लाइट में दो चीज़ें हो रही हैं, एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब आपको लाइट के बारे में पता ही है कि बिना लाइट के हम कोई चीज़ नहीं देख सकते हैं। अगर हम डार्क रूम में हैं, ठीक है, हमें कोई चीज़ देखनी है तो बिना लाइट के वो चीज़ कभी भी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो लाइट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, तो लाइट जो है बहुत ही डाइवर्स है ना, बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही डायनामिक है ये। मतलब कि इतनी सारी चीज़ें इससे जुड़ी हैं लाइट से, कि अगर हम बात करें, जो लाइट है वो एनर्जी भी है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स नेचर भी होते हैं लाइट के अंदर। और अगर हम इनविजिबल की बात करें तो वो इनविजिबल भी लाइट के कॉन्सेप्ट में ही आता है। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ बिना लाइट के नहीं देख सकते, तो वो भी किससे जुड़ गया, लाइट से ही। ठीक है, तो मतलब बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो लाइट से जुड़ी हुई हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इस चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो लाइट के अंदर हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम दो फिनोमिनास को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है, फिर हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो लाइट, जिससे आपको पता है कि हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं, तो इसमें दो फिनोमिनास हो रहे हैं, कौन सा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे इसको। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं, वो क्या है, बेसिक ऑप्टिकल डिवाइस। बेसिक ऑप्टिकल डिवाइस जिसका हम यूज़ करेंगे रिफ्लेक्शन में मिरर का, और रिफ्रैक्शन में लेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो ऑप्टिकल डिवाइस है ये क्या होता है, इसको हम लाइट के स्टडी में यूज़ करते हैं। जब भी हम लाइट का कभी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो ऑप्टिकल की बात आती है, यानी कि ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इस डिवाइस का यूज़ हम लाइट के कॉन्सेप्ट में ही करते हैं। तो अगर हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो हम किस ऑप्टिकल डिवाइस का यूज़ करेंगे, मिरर का। ठीक है, और अगर हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है तो हमें किस ऑप्टिकल डिवाइस का यूज़ करेंगे, हम लेंस का। तो इतनी बात हम हमेशा याद रखेंगे आप कि रिफ्लेक्शन की बात आएगी तो हम किस ऑप्टिकल डिवाइस का यूज़ करेंगे, मिरर का, और अगर रिफ्रैक्शन होगा तो हम लेंस का यूज़ करेंगे। तो ये बिल्कुल करेक्ट चीज़ है। ठीक है, इसमें आप इधर उधर नहीं कर सकते कि हम रिफ्लेक्शन में लेंस या रिफ्रैक्शन में मिरर, नहीं, हम रिफ्लेक्शन में मिरर को पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन में लेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जो ऑप्टिकल डिवाइस हैं वो कितने टाइप के हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये ऑप्टिकल डिवाइस रिफ्लेक्शन में क्या है और रिफ्रैक्शन में क्या है। ठीक है, तो पहला आपका जो डिवाइस है वो है प्लेन, यानी कि प्लेन मिरर पढ़ेंगे और प्लेन लेंस पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, और फिर हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर है ये मैंने आपको थोड़ा सा इधर साइड जो है वो केवल एक टाइप्स बता दिया, और ये जो मिरर के लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे और लेंस के लिए ये वाली टेबल को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इसके टाइप हो गए। ठीक है, ये इसके टाइप्स हो गए, किसके, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के लिए यूज़ होगा। अब इसके टाइप्स में हम पहला टाइप पढ़ेंगे प्लेन मिरर। ठीक है, अब इस प्लेन मिरर को हम रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ेंगे और प्लेन लेंस को हम रिफ्रैक्शन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो प्लेन मिरर क्या होता है, जो प्लेन मिरर होता है उसका एक साइड कोटिंग किया होता है, सिल्वर कलर की इसमें कोटिंग होगी, जिससे रेज होती हैं रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब क्रॉस नहीं कर पाती। जब भी कोई लाइट रेज पड़ती है तो वो क्रॉस नहीं करेगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और जो लेंस होता है उसमें क्या होता है कि जब भी कभी लाइट आती है, रेज आती है लाइट की, तो वो क्या हो जाती है, क्रॉस कर जाती है। मतलब हमारे पास जो भी लेंस होगा तो उससे लाइट क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, पास हो जाएगी, जिसको हम ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं। जैसे आपने लेंस देखा होगा, जो जिससे आपके जो ग्लास होता है उसमें आपने देखा हो कि आर पार दिखाई देता है, तो उससे क्या होता है कि जो लाइट है, लाइट रेज हैं, वो क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं, इसलिए वो हमें आर पार दिखाई देती हैं। और जो मिरर होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, उसमें आपने देखा होगा
कि जो कांच लगा होता है ना, उसके दूसरे साइड क्या होता है, कोटिंग करी होती है, तो जिससे लाइट जो होती है, लाइट रेज होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्रॉस नहीं कर पाती है। ठीक है। दूसरा हमारा टाइप्स है स्फेरिकल। स्फेरिकल क्या होता है, जो हमारा गोल होता है। ठीक है। तो इसमें भी हम दो टाइप्स के पढ़ेंगे, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। इसको बोलते हैं हम, जो अंदर की तरफ है ना, जो अंदर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है इसका धंसा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव। ठीक है। और इस वाले को बोलते हैं जो हमारा ऊपर की तरफ ये बीच में जो उभरा हुआ है, ठीक है, बाहर की तरफ, ये इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ठीक है। तो ये अंदर की तरफ जो है यानी कि कॉनकेव, जो मतलब इस टाइप से हम बोल सकते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या है, अंदर की तरफ क्या है, धंसा हुआ है। ठीक है। तो केव मीन्स गुफे की जो गुफा होते हैं उसके टाइप से ये हमें दिखेगा। चम्मच आपने देखा होगा, इस टाइप से आप करोगे तो क्या केव यानी कि केव बनेगा, गुफा टाइप का जो अंदर की तरफ है धंसेगा, तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है। और जो इसी को हम इस तरह से देखते हैं, जो हमारा जो बाहर का पोर्शन है ना, जो हमारा इस टाइप से बाहर का पोर्शन है वो क्या है, कॉन्वेक्स है। ठीक है। जो बीच में उभरा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स। और जो ये अंदर की साइड आपको दिखेगा, ये है ना, ये अंदर की साइड ऐसे दिख रहा है आपको, ये क्या है, कॉनकेव। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब बाहर की तरफ ये जो है, ठीक है, इधर वाला पार्ट, ये क्या होता है, इसमें कोटिंग करी रहती है सिल्वर कलर, जैसे प्लेन मिरर में है वैसे ही इसमें भी स्फेरिकल में क्या होगा, ये बाहर की तरफ जो है कोटिंग करी है। तो इससे क्या होता है कि जब भी कोई रेज होती है, आती है, तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और दूसरा इसमें कॉन्वेक्स में क्या होता है, इसमें अंदर की तरफ कोटिंग करी रहेगी। ठीक है। डिफरेंस आपका देख लो, यहीं पे समझ में आ जाएगा कि जो ये कॉनकेव है, इसमें क्या होगा, जो बाहर की तरफ है ये इधर को, इसमें क्या होगा, कोटिंग करी रहेगी, तो जो रेज आएगी वो कहाँ आएगी, अंदर की तरफ आएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसमें क्या है, अंदर की तरफ कोटिंग है, मतलब इसके जस्ट इसी को ले लिया हमने उल्टा करके, तो ये अंदर की तरफ क्या है, कोटिंग करी हुई है। ठीक है। पेंट किया हुआ है, पॉलिश करी हुई है। तो इसमें अब रेस कहाँ पे आएगी, इधर, है ना, इस टाइप से आएगी, इसके जो बाहरी वाला जो पोर्शन है उभरा हुआ बैक साइड का, तो उसमें से आएगी, तो इससे लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। ये तो थी मिरर, किसकी बात, मिरर की बात। अब हम लेंस के लिए करते हैं। लेंस में क्या होगा, सेम यही चीज़ होगी, जो अंदर की तरफ दोनों साइड क्या हुआ है, धंसा हुआ है, तो वो क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। ये क्या था, कॉनकेव मिरर, और ये हो गया कॉनकेव लेंस। बस इसमें अंदर की तरफ दोनों साइड के धंसा हुआ है। ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या है, कॉन्वेक्स है, तो इसमें क्या होगा, जो बाहर की तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ होगा जिसका मुंह, तो इस टाइप से, है ना, इस टाइप से हम कह सकते हैं, तो वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसमें क्या होती है, इसमें तो जो लाइट है वो पास नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे पेंट किया हुआ है, इसमें भी अंदर की तरफ पेंट है, तो जो बाहर से है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसमें क्या होगा, जैसे हमने बताया था प्लेन मिरर में, इसमें जो लाइट होगी वो क्रॉस कर जाएगी, इसमें भी लाइट क्रॉस कर जाएगी। ठीक है। तो डिफरेंस इतना ही है कि जो ये होगा मिरर के लिए होगा, उसमें पेंट होगा, प्लेन में भी, कॉनकेव में भी, है ना, एक साइड, दूसरे साइड अंदर भी पेंट होगा, तो इसमें लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है। इधर वापस आ जाएंगी। और इधर क्या होगा, लेंस में जो प्लेन होगा उसमें भी लाइट जाएगी, इसमें भी आपका कॉन्वेक्स में भी लाइट जाएगी और कॉनकेव में भी लाइट जाएगी। ठीक है। दोनों मतलब क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, लाइट क्रॉस कर जाएगी। ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मतलब पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिक कि इसमें कैसे कैसे होगा। अभी आपको इतना समझ में नहीं आया होगा तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना जान लोगे तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगी इन चीज़ें। ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें हमें समझनी है। और बच्चों ये चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स का पहला चैप्टर है लाइट, और ये जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं समझा, इसके एक भी पॉइंट छोड़ दिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैथ में होता है ना कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हमने बीच में ही छोड़ दिया, ठीक है, अगर हम सोचें कि हमें आंसर लाना है तो हम नहीं कर पाएंगे कभी भी।
क्यों? क्योंकि हमने जो स्टेप है वो छोड़ दिए हैं, तो आंसर ही नहीं निकलेगा आपका। तो क्या है इसमें, इस चैप्टर में भी आपको एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक जो है समझते हुए चलना है। बिल्कुल अपने माइंड को शार्प कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ठीक है। फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम, आपके समझने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल माइंड को शार्प करते हुए चलना और बिल्कुल समझते हुए चलना है। कोई इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। बस अपने माइंड को एक जगह कंसंट्रेट करो और आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो देखो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है ना। सबसे जो पहला पॉइंट लेंगे हम वो लाइट लेंगे। क्यों? क्योंकि चैप्टर ही पूरा लाइट पे बेस्ड है। तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरीके से लिखेंगे, आपको पता है कि लाइट क्या होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन को हम किस तरीके से लिखेंगे वो एक बार ज़रूर देख लेते हैं, ठीक है। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। जो लाइट है वो एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जिससे हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। आपको पता है कि हम डार्क रूम में कभी भी कोई चीज़ नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइट ही नहीं है। तो लाइट के लिए हमें क्या है, किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो लाइट एनर्जी की ऐसी फॉर्म होती है जिससे हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है लाइट की। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या है इसमें। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे एक एक करके। पहला पॉइंट है इसमें, इट इज़ अन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को कभी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब ट्रैवल करने के लिए कभी भी मीडियम की रिक्वायर नहीं होती है वो। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनको कभी भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो वैक्यूम है, जो एयर है, उसमें भी आसानी से लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इसको कभी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है इसमें, लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, ठीक है। दूसरा इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है, इट हैज़ ड्यूअल नेचर। ये हमेशा क्या होती है, ड्यूअल नेचर की होती है। इसके दो नेचर हैं, कौन कौन से, वेव और पार्टिकल, ठीक है। इसके जो नेचर हैं वो पहला है आपका वेव, दूसरा है पार्टिकल नेचर, ठीक है। इसमें है अगला जो पॉइंट है वो, लाइट कास्ट शैडो। जो लाइट है वो शैडो बनाती है। आपने देखा है कि वो हमेशा क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में शैडो देगी लाइट, ठीक है। तो ये आपको पता ही है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में यानी कि हम कह सकते हैं एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपकी क्या, इसको आप बिल्कुल लर्न कर लो, ये आपका एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछता है हमेशा। तो जो इसकी स्पीड है वो आप लर्न कर लो, बिल्कुल याद रखोगे, ठीक है। वैन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस। जब कभी भी जो लाइट होती है वो सरफेस पे पड़ती है तो हमारे दो इसमें क्या होंगे, फिनोमिनाज होंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। कौन सा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। जब भी वो किसी सरफेस पे पड़ती है तो या तो वो रिफ्लेक्शन करेगी या वो रिफ्रैक्शन करेगी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, क्योंकि हम लाइट में दो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग फिनोमिना है लाइट के। तो हम पहला इसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे और पिक्चर से भी समझेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से इसको समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। जब लाइट पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करती हुई बैक यानी कि बाउंस हो जाती है लाइट, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको हम यहाँ से समझते हैं, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे इतना, इसको हम यहाँ से समझेंगे। जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ पे लिया था लाइक मिरर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिरर है, एक प्लेन मिरर हमने ले लिया है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि एक तरफ क्या पॉलिश हो रखा है, ठीक है। तो ये हमने प्लेन मिरर लिया जिसमें एक साइड क्या है, पॉलिश्ड है, कोटिंग करी हुई है। अब इसको ध्यान से समझना कैसे। ये देखो एक लाइट रे है, यहाँ पे ये रे आ रही है आपकी, ठीक है। ये है रे जो कि आ रही है यहाँ पे प्लेन मिरर पे, ठीक है। वो एक पॉइंट पे पड़ती है और वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है।
नॉर्मल से आपको बात बता देती हूँ कि एक रे आई और वो रिफ्लेक्ट हो गई। अब हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, ठीक है। एक रे जो आ रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। देखो ये एरो यहाँ पे क्योंकि इधर को है इसलिए ये इधर साइड आ रहा है, तो ये एरो ये इधर साइड है, ठीक है। तो एक रे जो आ रही है एक प्लेन मिरर पे, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे जो आ रही है, और वो एक पॉइंट से वहीं से क्या हो जाती है दूसरे साइड में ही वो बैक हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये देखो इसका जो एरो है वो इधर को है, ठीक है। तो जो रे आई है उसी वे में वो दूसरे साइड क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो पहली बात कि हमने प्लेन मिरर लिया जो कि क्या है, एक साइड क्या कर रखा है, सिल्वर कोटिंग है, तो जब इसमें रे पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और वो रे एक पॉइंट से क्या जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो एक हमने इन दोनों के बीच में हम जो हमारा एक मेन बीच का पॉइंट मिल रहा है, सेंटर मिल रहा है, तो उससे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच ली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, मैथ में तो परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसको हम साइंस में बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है, इसको बोलेंगे नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो ये नॉर्मल लाइन हमने इन दोनों के बीच में एज्यूम कर लिया, ठीक है, जैसे हम मैथ में मानते हैं। तो ये जो हमने लाइन खींची है वो प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, वो दोनों साइड क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, इक्वली बनाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक प्लेन पे, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ समझना कि अब हमारा ये जो नॉर्मल लाइन है उसका क्या काम बन रहा है, ठीक है, मतलब क्या है इन दोनों से इसका रिलेशन। जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, अब देखो वो भी एक एंगल बना रहा है, ठीक है, इसको छोड़ दो अभी यहाँ पे। अब देखो ये देखो, अब आपको समझ में आएगा जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, ठीक है, उसमें एक एंगल बना रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि वो इंसिडेंट रे से नॉर्मल दोनों के बीच में क्या है, एक एंगल बना रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जिसको हम आई बोलेंगे, ठीक है, उस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, आई, ठीक है। अब दूसरा देखो कि अब जो ये रे है वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ से कि ये जो रे है रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी नॉर्मल से एक एंगल बना रही है, ठीक है, वो कौन सा बना रही है, आर बना रही है, जिसको हम बोल दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये किससे बना रही है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन हो गया, मतलब कि जो इंसिडेंट रे है वो भी नॉर्मल से एक एंगल बना रही है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी एक नॉर्मल से एंगल बना रही है, तो इसको जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम आई बोलेंगे, ठीक है, और जो दूसरा बना रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो उसको हम आर बोलेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये 90 डिग्री का बनाता है, ठीक है, एंगल प्लेन से, ये बात हो गई यहाँ पे। अब इसके जो हमने यहाँ पे बोला है, ठीक है, उसको हम लॉ में लिखेंगे, इसको इसके 2 पॉइंट हैं वो समझ लो कैसे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी कि जो आई है, ठीक है, ये दोनों जो एंगल बना रहा है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, तो वही हमने इसको यहाँ पे पहले पॉइंट में लिख लिया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल आई इक्वल एंगल आर, ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो एंगल आई इक्वल एंगल आर, इसी को हमने मैथ के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, इसको लिखोगे तब भी चल जाएगा और इसको लिखोगे तब भी चल जाएगा, तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब ये जो तीनों रे हैं, इंसिडेंट रे जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, वो तीनों क्या हैं, एक ही प्लेन पे, ठीक है, एक ही प्लेन पे हैं, एक ही प्लेन पे वो सारे तीनों पॉइंट हैं। तो जो सेम प्लेन है, सेम प्लेन का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि सेम प्लेन का मतलब क्या होगा। एक एग्जांपल आपको मैं दे रही हूँ, तो देखो जो यहाँ पे इस पॉइंट में सेम प्लेन की बात आई है, वो सेम प्लेन क्या है, मैथ में जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा कोप्लेनर के बारे में,
तो जो कोप्लेनर है वो सेम प्लेन पे लाइज करता है। कैसे, उसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जो कोप्लेनर है वो क्या होता है। ठीक है, सेम प्लेन हम जो यहाँ पे फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ है। तो देखो हम एक इंसिडेंट रे ले लेते हैं, जैसे कि ये एक इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो उसमें हम एक नॉर्मल भी लेते हैं। ठीक, नॉर्मल हमने ले लिया, फिर हम एक क्या लेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखो ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। जो हमने यहाँ पे आपको बताया था, इंसिडेंट रे, फिर एक नॉर्मल, फिर एक रिफ्लेक्टेड रे। तो इसी तरह से ये हमने एक इंसिडेंट रे लिया, एक नॉर्मल खींचा हमने, और एक रिफ्लेक्टेड रे। तो अब इसको देखोगे कि ये सेम प्लेन में कैसे है। देखो जब हमने इसको ऐसे किया है ना, ऐसे किया, तो ये क्या सेम प्लेन में, मतलब एक सिधाई में आपको दिख रहे हैं, मतलब कि तीनों जो हैं है ना एक दूसरे के एक सिधाई में ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक इधर को जा रहा है या एक इधर को ऐसे में जा रहा है या कोई ऐसे जा रहा है, कोई नहीं, तीनों क्या है एक ही लाइन पे हैं, है ना, एक ही सिधाई में आपको दिख रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेम प्लेन। ठीक है, इस टाइप से जो आपको दिख रहा है ये एक इंसिडेंट रे, एक नॉर्मल रे और एक रिफ्लेक्टेड रे, तो उसको जब हम देखेंगे तो ये सेम प्लेन में आपको दिख रहा है। ठीक है, यानी कि एक ही सीधाई लाइन में आपको दिख रही है, तो इसको हम बोलते हैं सेम प्लेन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से एग्जाम्पल से। अब हम क्योंकि लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें इमेज की भी बात आएगी। जब लाइट होती है तो हमारी इमेज भी कहीं ना कहीं बनती है। तो वो इमेज कैसे फॉर्म होती है, किस टाइप के इमेज होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो देखो इमेज में क्या है, पहली बात तो कि इमेज के लिए बनने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रे एक्चुअली मीट और अपेयर टू मीट। मतलब किसी भी इमेज को बनने के लिए कम से कम हमें एट लीस्ट 2 लाइट रेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कि क्या है, या तो वह एक्चुअली मीट होंगी या अपेयर टू मीट होंगी, या तो फिर वो एक्चुअली में ही मीट होंगी किसी पॉइंट पे, या हमें केवल महसूस होंगी कि लाइट रेज मीट हो रही हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि जो हम यहाँ पे हम कह रहे थे एक्चुअली मीट और अपेयर टू मीट वो क्या है। वो दोनों इसमें अलग अलग जो इमेज हमारी बन रही है इसमें उस पॉइंट को हम मेंशन करेंगे। तो रियल इमेज क्या होती है, इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। मतलब किसी पॉइंट पे जब लाइट रेज क्या होती है, एक्चुअली मीट होती है, मीन्स वो मीट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपेयर टू मीट एट अ पॉइंट। मतलब हमें केवल अपेयर टू मीट, मतलब महसूस होती हुई दिखाई दे रही कि ये कहीं ना कहीं मिल सकती है, केवल महसूस हो रही है, तो उसमें हम बोलते हैं इसको वर्चुअल इमेज। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली मीट होगी, यहाँ पे अपेयर टू मीट होगी, बस इतना इसमें डिफरेंस है। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है इसमें है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जो रियल इमेज है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसमें हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं वर्चुअल इमेज में। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे सिनेमा हॉल, तो उसमें जो लाइट रेज होती हैं वो रियल इमेज क्योंकि होती हैं, तो वो जो लाइट रेज पड़ती हैं वो स्क्रीन पे वो आपकी क्या होती है, रियल इमेज, ठीक है, ऑब्टेन करती है, और यहाँ पे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर तीसरा जो मेन पॉइंट है इसमें, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनाता है, हमेशा क्या बनाता है, इन्वर्टेड बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उल्टा बनाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब हमेशा उल्टा बनाएगा, और यहाँ पे क्या होता है, इरेक्ट बनाएगा, सीधा। जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। तो ये हमेशा इस जो 3 पॉइंट है, इससे बहुत ही मेन 3 पॉइंट हैं, और इसको आप हमेशा याद रखेंगे, जो रियल होगा वो हमेशा इन्वर्टेड होगा, और जो वर्चुअल होगा वो हमेशा क्या होगा, इरेक्ट होगा। तो ये आपको डिफरेंस, ये जो 3 पॉइंट है उससे आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे है यहाँ पे, मिरर इज़ यूज टू स्टडी रिफ्लेक्शन, यानी कि जो हम रिफ्लेक्शन की स्टडी कर रहे हैं उसमें मिरर का क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करेंगे, उस चीज़ को हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ मिरर, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि इनके टाइप्स होते हैं, मिरर के भी टाइप्स होंगे और लेंस के भी टाइप्स होंगे, आपको पहले बताया था ये। ठीक है, ये हमारा मिरर का टाइप्स है और ये हमारा लेंस का टाइप्स है। ठीक है, तो पहला हमारा जो टाइप है वो क्या है, प्लेन मिरर, ये इस टाइप का है, जो
वन साइड हमारी यहाँ पे क्या है, कोटिंग करी हुई है कलर से, ठीक है, पॉलिश करी हुई है। दूसरा है हमारा कॉनकेव मिरर, जिसमें बाहर की साइड से कोटिंग है। और यहाँ पे लास्ट है कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें अंदर की तरफ से कोटिंग करी हुई है। तो यहाँ पे हम एक एक करके इसमें पढ़ेंगे कि जो इसके टाइप्स हैं मिरर के, उसमें कैसे जो एक लाइट रे आती है और रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो लाइट जो आएगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट ही होगी एक सरफेस से। तो यहाँ पे एक बार के लिए मैं एग्जांपल में बता देती हूँ आपको, जैसे कि ये प्लेन मिरर है, इसमें एक साइड क्या है, पॉलिश करी हुई है। तो इसमें जब कोई लाइट रे आती है ना, लाइट रे इसमें जब पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस सरफेस में, है ना, इसी सरफेस में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाएगी, ये पॉलिश है सरफेस। ट्रांसपेरेंट होता तो क्या हो जाती, लाइट क्रॉस हो जाती, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि बाहर का जो पोर्शन है यहाँ पे पॉलिश है, लेकिन जो अंदर वाला पोर्शन है उसमें लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, है ना, अंदर वाला पोर्शन ही बचा है हमारा इसमें, तो इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, है ना, इस टाइप से। और दूसरा हमारा ये कॉन्वेक्स, तो इसमें क्या है, अंदर की तरफ क्योंकि कोटिंग है, तो जब लाइट आएगी तो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी इस टाइप से, ठीक है। तो अब हम इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे आगे कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है, कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनती है, और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनती है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे इमेज ऑन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है, उसको हम रे डायग्राम की हेल्प से इसको समझेंगे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे प्लेन मिरर हमने लिया, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक प्लेन मिरर, जिसमें एक साइड जो है वो सिल्वर कोटिंग करी हुई है, ठीक है। अब इसी से हमारी जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होके ही हमारी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमें इमेज बनानी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, हमें जो हमारी जो इमेज बनती है किसी ऑब्जेक्ट की मिरर में, प्लेन मिरर में या किसी भी मिरर में, तो उसके लिए हमें कम से कम 2 रेज चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, इमेज वाली जो डेफिनेशन थी उसमें बताया था कि जब भी कभी इमेज बनानी है किसी ऑब्जेक्ट की तो कम से कम 2 रेज चाहिए, ठीक है। तो वो जो 2 रेज हैं, 2 रेज जो रिफ्लेक्ट होती है ना, जो इंसिडेंट रे आती है, जो रिफ्लेक्ट होती है 2 रेज, तो वो जो रिफ्लेक्टेड 2 रेज है तो वो कहीं ना कहीं क्या है, मीट करेंगी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मीट करती हुई आपको दिखाई देंगी, तो वहीं पे इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी A1 एक रे है वो दिखा दी है रिफ्लेक्ट होकर के, ठीक है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एक तो बता दिया आपको पहले ही। अब एक रे मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ इसमें कि कैसे ये रिफ्लेक्टेड रे इमेज फॉर्म करती है, ठीक है। तो एक रे मैंने ये दोबारा से यहाँ पे ले ली है इस टाइप से, ठीक है, ये भी क्या है, हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होगी तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ये ऐसे, ठीक, ये इस टाइप से रिफ्लेक्ट होके दिखाई देगी आपको, ठीक है। ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो इस पे भी हमने क्या करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़ा था वो भी इसमें, क्योंकि अगर इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्ट भी होगी, और रिफ्लेक्ट होगी तो इनके बीच में क्या है, नॉर्मल भी बनेगा, है ना, इस वाले में भी नॉर्मल बनेगा और इसमें भी नॉर्मल बनेगा। देख लो यहाँ पे कैसे, ये इसका नॉर्मल हो गया, और यहाँ पे ये जो लाइन सीधी यहाँ से जा रही है ऐसे, ठीक है, ये हमारा इस वाले का नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं दोनों, आप यहाँ से देखोगे इसको इधर से, ठीक है, ये हमारा जैसे ऑब्जर्व है, हम यहाँ से देख रहे हैं इसमें, ठीक है, इस टाइप से हम जब देख रहे हैं यहाँ से, तो ये देखो यहाँ पे ये जो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये 2 रेज ही तो आ रही हैं, है ना। तो जब ये 2 रेज आ रही हैं तो ये तो आगे की तरफ स्प्रेड हो जाएंगी, है ना, आगे की तरफ क्या हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी। लेकिन हम जब थोड़ा सा महसूस करके देखते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ कि ये जो रेज हैं वो अंदर की तरफ कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मीट करेंगी, ठीक है। देखो, एक तो ये है इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसका जो अंदर की तरफ जो रे जा रही है, हमें मतलब अंदर की तरफ जा नहीं रही है, हमें केवल इसको अपेयर मतलब दिखाई दे रही कि ऐसा अंदर की तरफ जाते हुए अपेयर हो रही है, ठीक है। एक रेज ये है और एक ये दूसरी जो रिफ्लेक्टेड रे है उससे ये एक पॉइंट पे ये है ना मिल रही है,
ठीक है। तो यहाँ पे मिल रही है तो ये हमारी इमेज फॉर्म हो गई है। तो मेन जो हमारा ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो जब कहीं एक पॉइंट पे मीट करती है ना, जब रिफ्लेक्टेड रे कहीं एक पॉइंट पे मीट कर रही है तो वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं कि केवल ये 2 रेज, बहुत सारी रेज हमारी आती हैं, ठीक है। तो वो कई सारी इन्फिनिटी जो रेज होती हैं उससे हमारी एक इमेज फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये जो आगे को आ रही है ये तो स्प्रेड हो रही है, तो ये तो कभी मिलेंगी ही नहीं, है ना। तो मिलेंगी कैसे, मतलब हम महसूस करें कि कहीं ना कहीं ये रे आगे की तरफ, अंदर की तरफ, है ना कहीं मीट कर रही है और हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। आपने देखा होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर से, ठीक है, 1 मीटर अगर दूरी पर रखा है, या हम 1 मीटर दूर प्लेन मिरर से हैं, तो जो हमारी इमेज भी है वो उतने ही पीछे बनेगी। आपने देखा होगा कि आप थोड़ा सा पीछे जाते तो आप थोड़ा छोटे दिखाई देते हैं, मतलब उतनी ही इमेज है। अब फिर और थोड़ा पीछे जाते तो आपको और छोटा दिखाई देता है, मतलब कि जितना आपको मिरर में जितना पीछे जाओगे तो उतनी ही आपसे जो प्लेन मिरर के अंदर इमेज बन रहा है वो भी उतनी ही दूरी पे बनता जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कैंडल जो है प्लेन मिरर से 1 मीटर की दूरी पे रखा है या 2 मीटर की दूरी पे रखा है, तो जितना दूर यहाँ ये प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट रखा है उतना ही अंदर उसके इमेज बनेगा, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस पे उसके अंदर इमेज बनेगी, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और फिर यही नहीं, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में भी कोई रे भेजते हैं यहाँ से प्लेन मिरर पे, ठीक है, देखो एक स्ट्रेट लाइन है इस टाइप से जा रही है, ठीक है। तो ये बताओ कि इसमें ये तो इंसिडेंट रे हो गई, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ होगी। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये तो हमारी तिरछी लाइन थी, तो हमें समझ में आ रहा था कि इसको इस टाइप से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर ये इंसिडेंट रे सीधी जा रही है तो इसका रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनेगा। इसका रिफ्लेक्टेड रे इसी में तो बनेगा, है ना। ये अगर ऐसे आ रही है तो ये वापस इसी में ही वापस हो जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो इसका नॉर्मल भी स्ट्रेट इसी में ही होगा, है ना। जब इंसिडेंट रे है वो इसी लाइन में क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका जो नॉर्मल होगा वो भी कहीं इसी में ही है ना। तो अच्छा, इसका भी देखो इमेज कैसे फॉर्म होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट, अब ये देखो यहाँ पे ये भी इस टाइप से ही कहीं ना कहीं पॉइंट मीट करेगा, ठीक है। तो मतलब चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो वो किसी एक पॉइंट पे ज़रूर मीट करेगा अंदर की तरफ, तभी हमारी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि ये ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो इमेज वहीं बनेगा, उसी के अंदर ही जस्ट सामने ही हमें दिखेगा कि इमेज वहीं फॉर्म हो रही है, ठीक है।